मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण स्थिति गंभीर होती चली जा रही है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से सीधे रीवा पहुंचे और बाढ़ और अतिवृष्टि के मोर्चे पर खुद उतर गए। गुलाबनगर में जलभराव का जायजा लिया, फिर अफसरों के साथ हाई लेवल बैठक में साफ निर्देश दिए कि राहत कैंप में खाना, पानी और इलाज की कमी किसी भी हाल में कम नहीं होनी चाहिए। बीमारी फैलने से रोकें और नुकसान हुए तो तत्काल सर्वे कर मदद पहुंचाएं। 24 से 27 अगस्त के संभावित बारिश के दौर को लेकर भी प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में जो बारिश हुई है तो मैं हालात की समीक्षा करने यहां आज आया था। अभी बारिश बंद है और लोग राहत शिविरों से वापस अपने घर चले गए हैं, लेकिन जिनका भी नुकसान हुआ है उनको शासन की ओर से जो निर्धारित मुआवजा है वो दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। समय में जब यहाँ हमारे रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में जो बारिश हुई, उस बारिश के कारण से होने वाली हालात का एक तरह से समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ आया था और जो जानकारी मिली है कि अभी का दौर हमारा ये बारिश का, जिसके कारण से जो भी राहत के कैंप चलाए गए थे, कई जगह हमारी अपनी प्रशासन की तत्परता से काम भी किए गए थे। अभी आज की स्थिति में तो बीते 2 दिन से बारिश बंद हुई है, तो काफी हद तक राहत कैंपों से भी अब लोग चले गए अपने अपने घरों में। लेकिन जिन किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरी प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह वो भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। और पूरी संवेदना के साथ हम इस पूरे एक तरह से प्राकृतिक चुनौती भी रहती है, लेकिन आने वाला जो वापस 24 तारीख से 27 तारीख का एक चक्र है, उस चक्र के लिए जिन जिन जिलों में बारिश की संभावना, वहाँ की सावधानी के लिए भी निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। और उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार से अभी चुनौती के साथ हमारा ये पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा इससे बाहर आया है। आगे भी हम अपनी सावधानी के साथ प्रशासन की जागरूकता के साथ भविष्य के लिए भी इस चीजों में बाढ़ के कारण से कुछ इलाकों में आने वाले समय में क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके प्रबंधन के भी निर्देश जारी किए गए। हम सब जिस प्रकार से आज एल नीनो के बाद ऐसा लग रहा था कि चुनौती का समय है, लेकिन एवरेज ये माना गया कि मध्य प्रदेश भर में 20% बारिश हमारी कम हुई, तो आने वाले समय में जो बाद की फसल है, वर्षा के बाद की, उस फसल में भी कम पानी की फसल लगाए। इस तरह के प्रबंधन करने के लिए भी हमने कृषि विभाग को कहा है और उम्मीद करेंगे किसान भाई भी सब समझते हैं। हम सब मिलकर के इस पूरे मौसम के आधार पर ये फसल चक्र और अगला फसल चक्र भी ठीक से मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ प्रभावित गांवों, नगरीय वार्डों में विशेष चिकित्सा शिविर लगाए जाएं। बुखार और सर्दी जुकाम के मरीजों को भी गंभीरता से लेने को कहा गया है। उन्होंने सभी जल स्रोतों और हैंडपंपों में क्लोरीनेशन कराने तथा जरूरत के मुताबिक ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए, ताकि दूषित पानी से बीमारी फैलने का खतरा कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने फसल नुकसान की सूचना मिलते ही तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए। शुरुआती अवस्था में फसल खराब होने पर किसानों को जरूरत के मुताबिक बीज आदि उपलब्ध कराने को कहा गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।